मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। एक खास प्रोग्राम है जनता की अदालत में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और राजू दास के मुकदमा हम साक्ष्य के साथ और बातों के साथ रख रहे हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिस पर राजू दास ने एक अभद्र टिप्पणी की है। सपाइयों ने बड़ा हमला बोला। देखिए, जिस तरह भगवा कपड़े में भगवा चोला ओढ़कर संत राजू दास ने जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, जो गरीबों, पिछड़ों और लाखों करोड़ों समाजवादियों के एक तरह पूजनीय है हम सबके माननीय स्वर्गीय नेताजी, उनके खिलाफ जिस तरह अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसको कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर रहा। वो छुट्टा घूम रहा है। सरकार को उसको जेल में भेजना चाहिए। अगर सरकार उसको जेल नहीं भेजती है तो किसी न किसी दिन समाजवादियों के जिस दिन हाथ चढ़ जाएगा उस दिन उसकी संताई उसको ठिकाने लगा दी जाएगी। जिस राजू दास का बैकग्राउंड आप लोगों को पता भी, हाल ही में डीएम साहब ने किस तरह इनको जम के पीटा था, भीतर बेड़ कर किस तरह इन्होंने डीएम साहब को गाली देने का काम किया। और वो नाम का संत है, बाकी उसके कर्म एकदम राक्षसों जैसे है। बड़ा आक्रोश जताया है। लेकिन चिंतन करने की बात यह भी है कि महाकुंभ में एक और संतों की संताई पर चर्चा हो रही है, त्याग तपस्या बल पर चर्चा हो रही है और उनके चमत्कार और दिव्य ऊर्जा स्रोत के बारे में मंथन हो रहा है। वहीं राजू दास ने संत का चोला पहन करके एक ऐसी टिप्पणी की है जिसको लेकर के सिर्फ सपाई नहीं, कुछ भाजपाई भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कुछ भाजपाइयों ने भी कहा है कि ये संत राजू दास की अभद्र टिप्पणी है। इसलिए जनता की अदालत में ऐसे संत को कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी था कि वास्तव में जनता ही बता सकती है कि राजू दास ने खुलेआम ऐसे अभद्र शब्द का प्रयोग किया है जिसको मैं अपनी जुबान से भी नहीं बोल सकता हूँ। कारण ये है कि बोलने से और लिखने से उस शब्द को कोई फायदा नहीं है, पर जो चस्पा कर रहे हैं इस पर आप पढ़ लीजिए कि राजू दास ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की फोटो पर कैसी टिप्पणी की है। जिस शर्मनाक टिप्पणी सब लोग पहली नजर में मान रहे हैं। आखिरकार क्या आवश्यकता है कि इस प्रकार की टिप्पणियां की जाएं? क्या राजू दास अपना राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज खोज रहे हैं? लेकिन अगर पॉलिटिकल माइलेज खोज भी रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव, जिनकी लोकप्रियता यादव समाज से लेकर के देश के हर एक और उत्तर प्रदेश के हर एक समाज और वर्ग में अभी तक भी बनी हुई है, उसी लोकप्रियता के दम पर उनके बेटे अखिलेश यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए हुए हैं। जिन मुलायम सिंह यादव को केंद्र की सरकार ने पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया हो, आखिरकार उनके लिए ऐसे अभद्र टिप्पणी की आवश्यकता भी क्या नजर आएगी। लेकिन सोचने की बात है एक और, अखिलेश यादव जो अपने पिता को भगवान कह रहे हैं, पीडीए के भगवान कह रहे हैं, तो भगवान क्या इतने छोटे हैं जो एक मनुष्य के रूप में एक मनुष्य को वो भगवान कह रहे हैं। ये भी जनता की अदालत में ये मुकदमा प्रस्तुत है। आप खुद बताइए कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को भगवान कहते हुए क्या वास्तव में सही है? जनता के कटघरे में अखिलेश यादव है और जनता के कटघरे में संत राजू दास है। अब जनता ही फैसला कर सकती है कि वास्तव में संत राजू दास की संतई है या लंतरानी है। बहुत ही साफगोई के साथ कहा जा सकता है कि इसको संतई कहेंगे या लंतरानी कहेंगे। चर्चा का विषय है महाकुंभ, लेकिन राजू दास को कुछ और ही सूझ रहा है। राजू दास पता नहीं कौन से दुनिया में खोए हुए हैं। एक और जहां उनको तपस्या करना चाहिए था, एक और जहां उनको दिव्य संतों से आशीर्वाद लेना चाहिए था, वो अयोध्या में बैठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में बैठ करके मर्यादा को भंग कर रहे हैं, सामाजिक मर्यादा को भंग कर रहे हैं। जहां राम राज्य की कल्पना की बात की जाती है वहां राजू दास जैसे संत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा को भंग करने के लिए जाने जा रहे हैं। लेकिन अब जनता ही बताएगी। आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके जरूर बताइएगा कि राजू दास को आप क्या कहोगे। वास्तव में राजू दास के लिए आपके पास कौन से शब्द है? और अखिलेश यादव भी जनता के कटघरे में हैं, जनता की अदालत के कटघरे में, कि आखिरकार वो भी पद्मश्री से सम्मानित जरूर हैं, उनके पिता हैं, उनके लिए भगवान हो सकते हैं, उनकी भावना हो सकती है, लेकिन पीडीए का भगवान कहना
कहाँ तक उचित है। ऐसे तो मायावती भी भगवान है, ऐसे तो डॉक्टर अंबेडकर भी भगवान है, ऐसे तो जितने भी नेता हैं वो भगवान हो जाएंगे, तो भगवान को भी आखिरकार जगह कहाँ मिलेगी, बड़ा सवाल है। इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ फुल स्टॉप में।